जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्राय नमः। साथियों, कल मौनी अमावस्या के पश्चात आज द्वितीय दिवस है। जैसा मैंने आपको बताया, मैं चौथी बार श्री रामचरितमानस को अर्थ सहित पढ़ने जा रहा हूँ। श्री रामायण शुरू होने के पहले कल हमने गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी हमने पढ़ी। आज हम श्री रामायण का महात्म्य आप लोगों के बीच पढ़ रहा हूँ मैं। श्री रामचंद्राय नमः। जय श्री राम। मृत्यु लोक के दुखी और संतप्त लोगों के उद्धार के लिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लेखनी से उसी प्रकार रामायण का अवतरण किया जिस प्रकार अपने पुरखों के उद्धार के लिए भगीरथ ने स्वर्ग से गंगा को अवतरित किया था। गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगीरथ ने कठोर तप किया, जबकि श्री राम कृपा से श्री तुलसीदास जी के हृदय में रामायण सहज ही प्रभावित हो उठी। रामायण में कठिनता और कठोरता का लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए कलयुग में रामायण को मुक्ति और भक्ति का सबसे सरल साधन विद्वान संतजनों ने स्वीकारा है। रामायण समस्त पापों को नष्ट कर स्वर्ग और मुक्ति की ओर ले जाने वाली एक दिव्य सीढ़ी के समान है। जो नित्य इसका पाठ करता है तथा जो इसे सुनता है, यम के दूत भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। जय श्री राम। कहते हैं, एक बार कहीं रामायण का पाठ हो रहा था। वहां से गुजरते हुए एक ऐसे व्यक्ति के कानों में इस पावन ग्रंथ की कुछ चौपाइयां पड़ी। जिसने कभी कोई सत्कर्म नहीं किया था, वह आजीवन पाप कर्मों में लिप्त रहता था। रामायण के अमृत तुल्य कुछ शब्द ही अभी उसके कानों में पड़े थे कि उसका प्राणांत हो गया और वह उसी स्थान पर गिर पड़ा। यमराज के दूतों ने उसे आ घेरा, लेकिन अभी भी उसे पाश में बांधते कि विष्णु पार्षदों ने आकर उसे अपने विमान पर बैठा लिया। विष्णु लोक ले चले यमराज के दूतों ने जब उनका विरोध करने का प्रयास किया तो पार्षदों ने अपना प्रताप दिखाया। फलस्वरूप यमराज के दूतों को भागना पड़ा। रोते बिलखते यम के दूतों ने यमराज को बताया कि प्रभु, पृथ्वी लोक में तुलसीदास नाम के एक राम भक्त संत कवि ने सरल भाषा में रामचरित नामक एक दिव्य ग्रंथ की रचना की है। हे स्वामी, जो उसका पाठ करता है और जिसके कानों में उसके दो शब्द भी पड़ जाते हैं, हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। इस बार तो हम एक अधम व्यक्ति को लेने गए थे, लेकिन क्योंकि उसके कानों में श्री रामायण के 2-4 शब्द पढ़ चुके थे, इसलिए विष्णु पार्षद हमसे उसे भी छीन कर ले गए। और जब हमने इसका विरोध करना चाहा तो वहां एक विशालकाय दिव्य वानर प्रकट हुआ, जिसने अपनी गदा और मुक्कों के प्रहारों से हमें लहूलुहान कर दिया। नाथ, जब हमने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी तो उस कपिराज ने सावधान किया कि जहां रामायण की कथा हो वहां हम न जाएं। जो रामायण का श्रवण या पाठ करते हुए देह त्याग करे, उसका भी स्पर्श न करे। दूतों की बात सुनकर यमराज भी भयभीत हो गए। उन्होंने दूतों को समझाया कि जैसा उस दिव्य बानर ने कहा है वैसा ही करें। न वे वहां जाएं जहां रामायण का पाठ होता है और ना ही उसका स्पर्श करने की बात सोचें जिसके कानों में रामामृत प्रवाहित हो रहा हो। यह है रामायण की महिमा। यदि किसी को कोई पातक या महापातक लगा हो तो रामायण पाठ करने सुनने से उसे मुक्ति मिलती है। रामायण का पाठ अष्ट सिद्धि और 9 निधियों को देने वाला है। इसी प्रकार इसकी विशिष्ट चौपाइयों का जप करने से मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, कीलक और वशीकरण आदि षटकर्मों को भी सिद्धि होती है। जिसे संसार रूपी काल सर्प ने डसा हो, जो नशे की हालत में सही को गलत और गलत को सही जानकर व्यवहार कर रहा हो, उस
मूढ़ता की औषधि भी श्री रामायण ही है। जिस पर ग्रहों की कोप दृष्टि हो, उसे भी चाहिए कि रामायण का पाठ करे और सुने। इससे सभी ग्रह शांत और अनुकूल हो जाते हैं। श्री तुलसीदास जी के जीवन में जो दिव्यता आई, वह सब भी रामायण का महात्म्य ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो चमत्कार अनायास रूप से राम कृपा के परिणाम स्वरूप किए, उसमें से एक की कथा कुछ इस प्रकार वर्णित है। कहते हैं, काशी और द्रविड़ देश के राजा कुछ समय तक एक ही स्थान पर रहे। दोनों में अनन्य मित्रता हो गई। कुछ समय बाद सौभाग्यवश दोनों की रानियां गर्भवती हुई। बात बात में दोनों ने निश्चय किया कि यदि दोनों में किसी एक के यहाँ पुत्र और दूसरे के यहाँ पुत्री हुई, तो दोनों मित्रता के रिश्ते को संबंधियों के रूप में बदल देंगे। इस निश्चय के बाद द्रविड़ देश के राजा ने अपनी महारानी को कहा कि यदि उसके यहाँ पुत्र नहीं हुआ तो वह अपने प्राण त्याग देगा। महारानी अपने पति के हठी स्वभाव को भली भांति जानती थी। वह चिंतित हो उठी कि यह भी क्या किसी के हाथ में है। वैसे भी शास्त्रों का वचन है कि घर में लक्ष्मी पत्नी के भाग्य से आती है और संतति पति के भाग्य से। अवधि समाप्त होने पर दोनों महारानियां माता बनी। काशी के महाराज कन्या को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन द्रविड़ देश के महाराज ने तो चेतावनी दी हुई थी, इसलिए अनर्थ की आशंका से महारानी ने सत्य को छिपा लिया। महाराज के पास यह समाचार भेजा गया कि वे पुत्र के पिता बने हैं। जब वे पुत्र का मुख देखने के लिए जाने लगे, तो उन्हें यह कहकर रोक लिया गया कि ज्योतिषियों का कहना है कि शिशु पिता पर भारी है। विवाह से पूर्व इसका मुख पिता न देखे, अनिष्ट हो सकता है। इस बात को गुप्त रखने के लिए महारानी ने सेवक सेविकाओं का धन मान आदि द्वारा सम्मान तो किया ही, उन्हें यह भी समझाया कि इस भेद के खुलते ही सबके प्रिय राजा से उनका सदा सदा के लिए वियोग हो जाएगा, क्योंकि अपने हठ और अपमान के कारण वे आत्महत्या कर लेंगे। समय आने पर काशी नरेश ने द्रविड़ देश के राजा को दिए गए वचन की याद दिलाते हुए संदेश भेजा। द्रविड़ नरेश ने अपने वचन का सम्मान करते हुए उसे स्वीकार किया। शुभ मुहूर्त देखकर विवाह का समय निश्चित कर दिया गया। विवाह की तिथि जैसे जैसे समीप आने लगी, द्रविड़ देश की महारानी की चिंता बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि भेद खुलने के बाद अनर्थ हो जाएगा। महारानी को चारों ओर अंधकार की कालिमा दिखाई देने लगी। एकाएक राम कृपा से उसके मन में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम कौंधा। तुलसीदास जी की महिमा उसने सुनी हुई थी। उसने सोचा कि जब कोई आशा की किरण न हो, ऐसे में श्रद्धा पूर्वक यदि भगवान का स्मरण किया जाए तो अवश्य भगवान राह दिखाते हैं। संत भी तो उन्हीं के प्रतिनिधि हैं, बल्कि देखने में तो यह आया है कि जो काम भगवान नहीं कर पाते उसे भक्त अनायास ही साध लेते हैं। द्रविड़ देश की महारानी तुलसीदास जी की कुटिया पर पहुंच गई और उसने अपनी सारी व्यथा कथा संत चरणों में कह सुनाई। उसकी आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। उसने प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान, मैं यह मानती हूं कि असत्य भाषण नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था। स्त्री के लिए उसका पति से श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। अपनी भूल को स्वीकारती हुई मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप मेरी लाज रखें। तुलसीदास जी कुछ समय तक गंभीर रहे। फिर उन्होंने उस दुखियारी महारानी से कहा कि तुमने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया है। तुम राम पर विश्वास करके राम भक्त के पास आई हो, इसलिए तुम्हारी विपदा का अंत अवश्य होगा। इसके बाद श्री तुलसीदास जी ने द्रविड़ कुमारी को कुमार के वस्त्र पहनाकर राम कथा सुनने को कहा। द्रविड़ कुमारी को कुमार के वस्त्र पहनाकर राम कथा सुनने को कहा। विधि विधान के साथ श्री रामायण जी का नवाह पारायण रखा गया। रामायण समाप्त होने पर अद्भुत घटित हुआ।
शुभाशीष के लिए जैसे ही श्री तुलसीदास जी ने कुमार वेशधारी राजकुमारी के सिर पर हाथ रखा और चौपाई पढ़ी कि मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। यह चौपाई कहते ही वह राजकुमार बन गई। आई आपदा आई विपदा टल गई। निश्चित मुहूर्त में राजकुमार का काशी की राजकुमारी से पाणी ग्रह संस्कार हुआ। यह था रामायण का महात्म्य। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम।